नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप और मेरे साथ है प्रशांत जी और सुनील जी। हरियाणा सीईटी को लेकर हम पत्र एवं पत्रिका हरियाणा जीके का एक शानदार सा टॉपिक आपके मध्य लेकर आए हैं, जो एमसीक्यू की फॉर्म में रहने वाला है। हम पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ प्रतिदिन इसी समय जुड़िएगा और हम आपसे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और अपने साथियों से जो प्रश्न मैं करूंगा वो हमको यहीं पे बताएंगे। इसे आप एक ग्रुप डिस्कशन समझ सकते हैं। हरियाणा जीके का प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक लेकर एमसीक्यू बेस पर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो हम इसी कड़ी में आज पहला ये शानदार सा सेशन शुरुआत करते हैं। मैं सर्वप्रथम हरियाणा के पत्र एवं पत्रिकाएं, हरियाणा साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीके में हो जाता है। हरियाणा के पत्र एवं पत्रिकाएं, यहाँ से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहला प्रश्न सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? 1885 में। बहुत शानदार इनका जवाब रहा। हरियाणा का पहला समाचार पत्र 1885 में शुरू किया गया। मैं अगला प्रश्न दागने जा रहा हूं। हरियाणा का पहला प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश। बहुत बढ़िया, उन्होंने उत्तर दिया। जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। एक और प्रश्न मैं इसी समाचार पत्र से करना चाहता हूं कि इस समाचार पत्र के संपादक, जो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कहलाता है, जैन प्रकाश समाचार पत्र कहलाता है, जो अभी हमारे साथियों ने बताया कि 1885 में इसका संपादन शुरू होता है। इस पत्र के संपादक कौन थे? जियालाल जैन। बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया कि इस पत्र के संपादक जियालाल जैन थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे कहा था कि एमसीक्यू की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है इसको शुरू करेंगे। तो जहां पर भी लगेगा कि ऑप्शन देने चाहिए, वहां पर हम ऑप्शन भी प्रेषित करेंगे। तो आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं कि हरियाणा के गुरुग्राम से प्रकाशित होने वाला जाट समाचार पत्र, ध्यान से सुनिएगा कि गुरुग्राम से प्रकाशित होने वाला जाट समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 है जियालाल जैन, ऑप्शन नंबर 2 है बाबू कन्हैया लाल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है कीर्ति प्रसाद जैन, ऑप्शन नंबर 4 है चौधरी छोटू राम। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। और इसके बाद मैं अपने सुनील जी से पूछता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। जी सुनील जी। बाबू कन्हैया लाल सिंह। बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया, बाबू कन्हैया लाल सिंह। अक्सर होता क्या है कि कंफ्यूजन रहता है कि जाट समाचार पत्र और जाट गजट, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हरियाणा जीके को जिसने पूर्ण रूप से कवर नहीं किया है, अच्छे तरीके से उसने तैयारी नहीं की हरियाणा जीके की, तो वो केवल ये पढ़ के रह जाते हैं कि हरियाणा में जो जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो चौधरी छोटू राम ने किया था। लेकिन जाट समाचार पत्र भी 1889 में बाबू कन्हैया लाल द्वारा गुरुग्राम से निकाला गया था। आप भी इस बात का ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यदि परीक्षा लेने वाला कुछ हटके बुद्धि का हुआ, जिसे विशेष बुद्धि का कहते हैं, तो वो इस प्रश्न को अवश्य बनाएगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि सन 1925 में गुरुग्राम से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? प्रशांत जी इसका उत्तर बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 है उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा समाचार, ऑप्शन नंबर 3 है जाट समाचार, ऑप्शन नंबर 4 है ज्योतिष मार्तंड। जी प्रशांत जी। ज्योतिष मार्तंड। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ज्योतिष मार्तंड। यदि हमको लगेगा कि किसी ऑप्शन का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है तो उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक समाचार पत्र का नाम आया था उद्दंत मार्तंड, तो आप सब ध्यान रखना, ये भारत का पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि सन 1925 में जगाधरी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? कुछ 3-4 समाचार पत्र 1925 में प्रकाशित हुए, अलग अलग स्थानों से प्रकाशित हुए। उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना यह है कि आप सब इनको अच्छे से रट लें, क्योंकि वहां पर आपको कोई नहीं पूछने वाला
कि आप किस प्रकार से याद किए, केवल रट लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 नंबर चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं सुनील जी से कि 1925 में जगाधरी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ? ऑप्शन है सावधान, चाणक्य, संदेश या ब्राह्मण समाचार। ब्राह्मण समाचार। बहुत शानदार उत्तर इन्होंने दिया। 1925 में जगाधरी से ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। एक और समाचार पत्र 1925 में प्रारंभ होता है, 1925 में प्रकाशित होता है। वो समाचार पत्र करनाल से प्रकाशित होता है। मैं प्रशांत जी से उम्मीद करता हूं कि वो ये बताएंगे कि करनाल से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यदि आपको लगे कि आप, जो हमारे दर्शक हैं उनको लगे कि हम भी इसका उत्तर दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अच्छे से छापिए। यदि उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके पास है तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, ताकि हमारी भी जानकारी और दुरुस्त हो सके। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1925 में करनाल से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? नंबर 1 औचित्य ब्राह्मण, नंबर 2 ब्राह्मण समाचार, नंबर 3 जैन समाचार, नंबर 4 चेतना। प्रशांत जी बताएंगे। औचित्य ब्राह्मण। बहुत सही बताया। थोड़ा सा इन्होंने जो शब्द का जो संयोजन किया वो थोड़ा सा अलग था। औचित्य ब्राह्मण जो समाचार पत्र था वो करनाल से प्रकाशित होता है। शब्द बड़ा कठिन था, इसीलिए हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र निकाला? ऑप्शन नंबर 1 चेतना, ऑप्शन नंबर 2 संदेश, ऑप्शन नंबर 3 जैन समाचार या खबर खखाटा। गुरुजी बताएंगे सुनील जी। एक बार ऑप्शन दोबारा से दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 चेतना, ऑप्शन नंबर बी संदेश, ऑप्शन नंबर सी जैन समाचार, ऑप्शन नंबर डी खबर खखाटा। जैन समाचार। बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया है, जैन सब। थोड़ा सा समय लगा लेकिन सोचकर देने में भी और अच्छा है, क्योंकि यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर सोचकर दे रहे हैं तो समझ लो कि आप उस प्रश्न की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से एग्जाम में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है, अपनी परीक्षा को सफल बनाना है, तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? संदेश, ग्राम सेवक, चेतना या सावधान। प्रशांत जी बताएंगे। संदेश। संदेश समाचार पत्र 1930 में नेकीराम शर्मा जी के द्वारा निकाला जा सकता है। नेकीराम शर्मा जी के बारे में जितने अतिरिक्त फैक्ट आप जानते हैं, जितनी अतिरिक्त जानकारी आप जानते हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है, क्योंकि हमको भी हम भी उसी फॉर्म में हैं, हम भी उसी रूप में हैं, तैयारी करने वाले रूप में। तो आपके जैसे ही हम हैं, हम भी सीख रहे हैं। आप कुछ बताएंगे, अच्छा बताएंगे, नया बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मानंद मासिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इस प्रश्न से एक बात तो यहाँ साबित प्रश्न में उत्तर बन जाता है कि आत्मानंद जो समाचार पत्र था वो एक मासिक समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? नंबर 1 कीर्ति प्रसाद जैन, 2 नेकीराम शर्मा, 3 श्रीराम शर्मा, 4 प्रहलाद शर्मा। सुनील जी बताएंगे। कीर्ति प्रसाद शर्मा। बहुत अच्छे, कीर्ति प्रसाद शर्मा। आप भी इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं। प्रश्न था कि आत्मानंद मासिक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो आत्मानंद समाचार पत्र के संपादक कीर्ति प्रसाद जैन बताए गए। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आत्मा को आनंद कब मिलता है? जब भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बड़ी शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। हमने भी इसी प्रकार याद किया है, आप भी इस प्रकार करेंगे तो अच्छा है। यदि आपकी स्मृति बहुत ही सशक्त है तो आप अपने प्रकार से, अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। संदेश समाचार पत्र, संदेश जो पत्रिका थी, यहाँ समाचार पत्र नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एडिटिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। समाचार पत्रिका था, संदेश जो समाचार पत्रिका थी, संदेश पत्रिका जो थी, वो संदेश पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित की गई? जैसा कि आप जानते हैं पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा की गई। प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पहले प्रश्न में भी जब प्रश्न पढ़ा था तो उसमें ये उत्तर आया था, एक बार फिर से ये प्रश्न आ गया है कि संदेश पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1930।
बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया। 1930 में संदेश जो पत्रिका थी वो नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित की जाती है। और 1936 में अगला जो प्रश्न है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 1936 में ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, ये आप हमें बताएंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं, महेंद्र शर्मा, लाला हरदेव बाहरी, लाला हरदेव सहाय या महेश भटनागर। इसका आप कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देकर हमें बताएं और अपनी तैयारी को आप भी जांचें। फिर इसका कल हम अगले दिन हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। ठीक है जी। सन 1943 में धर्मक्षेत्र नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यह प्रकाशन कहाँ से किया गया, सुनील जी बताएंगे। कुरुक्षेत्र से। तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म क्षेत्र कौन सी स्थली को हरियाणा में कहा जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक श्लोक भी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में कुरुक्षेत्र से प्रकाशित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कायाकल्प पत्र, कायाकल्प समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। ऑप्शन 1 जींद, ऑप्शन 2 सफीदो, ऑप्शन 3 नरवाना, ऑप्शन 4 जुलाना। प्रशांत जी इसका उत्तर बताएंगे। सफीदो जींद। सफीदो जो जींद जिले में है। यदि आपको प्रॉपर स्थान दिया जा रहा है तो केवल आपको प्रॉपर स्थान ही उत्तर देना है, तो सफीदो। लेकिन हम इससे एक और फायदा, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, एक इससे अतिरिक्त जानकारी हमको ये मिलती है कि सफीदो जो स्थान है वो जींद में है। और सफीदो किस राजा किस राजा के कारण उनका नाम सफीदो माना जाता है, या सफीदो का पुराना नाम क्या है, या एक और इस पर बात ध्यान रखनी, जो राजा जन्मेजय का जो स्थान था वो सफीदो था, इस बात को आप ध्यान रखना। और सफीदो का प्राचीन नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रंगीला मुसाफिर पत्र जो था, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र जो था, इसके संपादक कौन थे। पहला प्रश्न सुनील जी बताएंगे कि इसके संपादक कौन थे। दूसरा प्रश्न मैं प्रशांत जी से पूछूंगा कि इसका संपादन कब शुरू हुआ। तो रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र के संपादक सुनील जी बताएंगे कौन थे। प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र के संपादक थे। समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि एचएसएससी बहुत गहराई में जाकर के प्रश्न पूछ लेती है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा हमको अंदर तक जाना पड़ेगा, अंदर से मोती को उठाकर लाना पड़ेगा समुद्र से, तो ध्यान रखना। अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ कि समाचार पत्र जो रंगीला मुसाफिर था कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दे देता हूँ 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1958 में। 1952। यहाँ पर इनका जो उत्तर है वो गलत है। आप इसका सही उत्तर कमेंट में देकर बताएं। एक और इससे इसी पत्र से जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी आपको दे देता हूं। यह समाचार पत्र 1950 में, मैं आपको उत्तर भी दे देता हूं, हिसार से प्रकाशित किया गया। और इसको इनका प्रकाशन करने वाले जो थे वो थे रंगीला मुसाफिर के प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम पूछते हैं कि सन 1957 में चेतना समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। प्रशांत जी इसका उत्तर बताएंगे और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, रविंद्रनाथ वशिष्ठ, बाल मुकुंद गुप्त, लाला हरदेव सहाय, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ वशिष्ठ। बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया है। थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि कैमरे के सामने अच्छे नहीं बोल पाते, सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। रविंद्रनाथ वशिष्ठ इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये 1957 में चेतना समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि इसके विषय में आपके पास अतिरिक्त जानकारी हो, हमारे पास इतनी ही जानकारी है, कोई अतिरिक्त जानकारी आपके पास होगी, कहाँ से प्रकाशित हुआ, क्या उद्देश्य रहे, कैसी ये खबरें छापता था, तो इसके बारे में आप हमें आगे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि के.बी. दत्त के संपादन में भिवानी से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक आपने ये पढ़ा है कि बनारसी दास गुप्ता के द्वारा एक पत्र निकाला गया, लेकिन वो बनारसी दास गुप्ता के निर्देशन में निकाला गया। के.बी. दत्त के संपादन में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया,
ये मैं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए पंजाब केसरी, बी हरियाणा केसरी, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका एक बार दोबारा से प्रश्न करना। के बी दत्त के संपादन में भिवानी से कौन सा समाचार पत्र निकलता था? पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा केसरी। बहुत शानदार इन्होंने उत्तर दिया, सोच समझ के उत्तर दिया। सोचने में कुछ जाता नहीं है, एक प्रश्न आपका इसके बदले में, सोचने के बदले में ठीक हो जाता है, एक नंबर आप पा जाते हैं। हो सकता है नंबर आपकी कट ऑफ का वो नंबर हो जो आपकी कट ऑफ यदि 65 जा रही है तो ये 64 से 65 कर दे। इसीलिए सोच समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच समझना भी इतनी ही देर तक जितनी देर आपके पास एग्जाम में समय है। कहीं परीक्षा में समय सर के ऊपर से निकल जाए और आप अपनी सोचते रह जाएं, आप हाथ तो अपनी थोड़ी पर रखे हुए सोचते रह जाएं, सारा समय सोचने में निकल जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि दैनिक समाचार, दैनिक हरिभूमि का समाचार, दैनिक हरिभूमि जो समाचार था इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? मैं ऑप्शन दे रहा हूं और इसका उत्तर आप बताएंगे, क्योंकि बहुत चर्चित अखबार है और इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ये भी है कि ये हरियाणा की धरती से निकलने वाला पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था। तो जो अब रोहतक से प्रकाशित होता है इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ 5 सितंबर 1996, 5 सितंबर 1995, 5 सितंबर 1994 या 5 सितंबर 1997। इसका आप बताएंगे। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, अभी ये प्रश्न आया था, दैनिक हरिभूमि है। इसका प्रकाशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा संदेश, संदेश पत्रिका और हरियाणा संदेश समाचार में अंतर समझकर इसका उत्तर देना है कि हरियाणा संदेश नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित होना आरंभ हुआ? 1949, 1947, 1948 या 1950? 1948। इसका उत्तर गुरुजी सुनील जी गलत दे रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका उत्तर 1950 है। 1950 में हरियाणा संदेश समाचार पत्र निकलता है और हरियाणा संदेश समाचार पत्र और हरियाणा की जो नेकीराम शर्मा जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी संदेश पत्रिका, वो 1930 में निकाली गई थी। इन दोनों के बीच का अंतर आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, प्रमुख पत्रिका कौन सी है? प्रशांत जी इसका उत्तर दें। ऑप्शन मिलेगा इसका? ऑप्शन देंगे बिल्कुल। सबसे पहले ऑप्शन लीजिए आप, हरिगंधा, जमुना तट, कल्पना, शब्द बूंद। हरिगंधा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार HSSC ने ये प्रश्न रिपीट किया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। एक अंतिम प्रश्न हम पूछते हैं कि वर्तमान में रोहतक से कौन सा समाचार पत्र निकलता है? सुनील जी इसका उत्तर देंगे। दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या दैनिक हरिभूमि? दैनिक हरिभूमि। बहुत शानदार इन्होंने उत्तर दिया। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र जो है वो रोहतक से वर्तमान में निकलता है और इसकी मैंने आपसे पूछा था कि इसका आप हमें बताएंगे कि कब प्रकाशन इसका शुरू हुआ। और एक अंतिम प्रश्न जो हमारा अगला कल का टॉपिक रहने वाला है वो है उपन्यासकार। तो उपन्यासकार से एक प्रश्न अंतिम आपके लिए छोड़कर जाता हूँ कि लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन थे? लाल धूप जो उपन्यास लिखा गया था ये किसने लिखा था? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, अमृतलाल मदान, अमृत कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप हमें दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं कल। सभी को नमस्कार।